हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है 9 बजे का और सुबह सुबह का मौसम आप देख रहे हो। तो आज सुबह 5 के और 6 के बीच में हो गई थी बारिश। तो ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बस हल्की हल्की हुई थी और बाद में धूप भी निकल गई थी। तो ये सुबह 9 बजे के अराउंड का टाइम हो गया है और बादल आप देख सकते हो अभी भी ऐसे हो रखा है जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन पूरे दिन बारिश नहीं हुई। बस इतनी ठंडी हवा चल रही थी जैसे आसपास कहीं बर्फ गिरी हो। तो जी, बाहर का मौसम मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ अंदर का क्या हाल है। तो भाई अभी अभी सब निकले हैं रजाई से, तो क्योंकि ठंड थी बाहर कोई निकला ही नहीं, तो अभी अभी निकले थे बस। और रजाई आप देख सकते हो बेड पे और खाट पे ऐसे ही रजाई रखी है। और स्वीटी भाई सुबह सुबह करती है लड्डू गोपाल को नहलाने का और उनको तैयार करके और पूजा करने का काम। क्योंकि बच्चे को तो ये हो जाता है कि बच्चे चाहे नहाए न नहाए, बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं वैसे भी। तो अब सुबह सुबह अगर मैं करूँ, मम्मी करे, तो हम सबको नहाना पड़ता है। तो सुबह सुबह फिर स्वीटी ही करती है हाथ पैर मुँह धो के। तो भाई स्वीटी कर रही थी पूजा और सुरेंद्र मिष्टी को ज़बरदस्ती कोट पहनाते हैं, क्योंकि ये पहनती नहीं है। पता नहीं इसको सर्दी लगती है या नहीं लगती, नोजी चलती है लेकिन कोट काट पहनने का नाम नहीं लेती। तो ज़बरदस्ती इसको पहना रहे थे और मैं कर रही थी यहाँ पे रजाई फोल्ड। शिवान से सो रहा था तो मैं सोची तब तक मैं अपनी रजाई वगैरह फोल्ड करके और यहाँ का काम निपटाती हूँ। फिर आज हम ये पर्दे के पीछे जो हमारा सामान है जो गुड़गांव में था हमारा, तो वही आज हम सारा सामान जो है वो चेक करेंगे। फ्रेंड, मेरी तरफ से भी आपको राम राम और राधे राधे। तो भाई यहाँ पे मैं और सुरेंद्र जी दोनों लग गए हैं सारा सामान चेकिंग करने, किस में क्या क्या है। क्योंकि जैसे लेके आए थे ना वैसा ही इसके पीछे रख दिया सारा सामान, और पहले सीधा ही आपको दिखाई दे रहा होगा और बाद में हमने पर्दे लगा दिए ताकि ये एकदम से सामान दिखे ना। क्यों एक कट्टे कट्टे रखे थे ना तो अजीब सा लग रहा था। अगर खोल के सारा सामान रखा होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन बहुत ही गंदा लग रहा था, अजीब सा। तो मैंने ये चारों पर्दे जोड़ के और यहाँ पे पर्दे लगा दिए थे ताकि ये सामान पीछे छुपा रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रिज खोल के देख रहे हैं। जब हम आए थे ना, तो मैं आई थी जब, तो चलो मेरा फ्रिज चल ही रहा था वहाँ पे। सुरेंद्र आए थे ना, उसे 2 दिन पहले इन्होंने सफाई करी थी। तो मैंने इनसे पूछा, माँ आपने सफाई कैसे करी? तो कह रहे थे हल्का गीला कपड़ा करके फिर मैंने फ्रिज के अंदर की सफाई करी और बाहर की करी। तो मुझे ये शक हो गया वो कहीं इसके अंदर गुफन न लग गई हो, जंग न लग गया हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में जब फ्रिज को खोला ना तब जाके सुकून मिला कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मैंने सोच रखा था। तो सच में फ्रिज बहुत ही बढ़िया था, अंदर से कोई गुफन वगैरह भी नहीं थी और गीला भी नहीं था। क्योंकि ये कह रहे मैंने वॉश करके और इसको हल्का गीले कपड़े से किया, वैसे तो मैंने किया ही नहीं था। तो कह रहे मैंने खुला छोड़ दिया, जब ये पूरी तरह से सूख गया उसके बाद ही मैंने इसकी पैकिंग करी थी ऊपर से। तो ये उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह गिरी हुई थी तो वो ये साफ कर रहे थे, तो हम चेकिंग कर रहे थे। और ये जो फ्रिज वाला बॉक्स है ना, इसी को हम उसके अंदर ही रखेंगे। बाहर पड़ा था, इसके ऊपर स्क्रेच सी हो रखी थी, तो मैं इनको करी इधर उधर सामान इसके अंदर कुछ भी रख देते हैं, ये भी फ्रिज के अंदर ही रख दो। तो वही इसको भी हमने रख दिया फ्रिज के अंदर साफ करके। और कूलर के अंदर भी बहुत सारा सामान रखा है। वॉशिंग मशीन तो आपको पता ही हमने लगाई भी नहीं, वो तो जैसे लेके आए वैसे की वैसे ही रखी है। तो वो भी इधर साइड में रखी है। सारा जितना भी सामान है ना मेरा, यहाँ तक बर्तन और ये राशन वाले डिब्बे थे ना, वो वैसे के वैसे ही कट्टे में भरे हुए रखे हैं। यानी के बाद मेरा कोई भी सामान नहीं निकला। तो यहाँ पे भी जितना ज़रूरत का सामान है ना उतना सारा सामान मम्मी के पास है, तो इसलिए हमें कोई सामान निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो वही इधर का सारा सामान चेक करने के बाद फिर इधर ये यूरिया और डीएपी के कट्टे काटे रखे थे, गेहूं के रखे थे, तो वो यहाँ पे सेट कर रहे थे। मैं इनको कह रही सारे कट्टे जो है ना नीचे की साइड में लटके हुए, आप इनको ना ऊपर कर दो। तो यहाँ का काम निपटाया, फिर उसके बाद झाड़ू निकाली और सारा सामान इधर का निपटाया। फिर उसके बाद चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई वही सिलाई का काम करने। क्योंकि इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जब मैं अलमारी की सफाई कर रही थी ना, तो बहुत सारे कपड़े निकले थे बच्चों के। तो आज मैं मशीन लेके बैठी गई और कम से कम 4 साढ़े 4 महीने के बाद मैं मशीन लेके बैठी हूँ। तो गुड़गांव में तो मेरा रोज़ का ही काम था, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सिलाई नहीं की। तो यहाँ गाँव में आने के बाद मैं 3 से 4 महीने बाद, 4 साढ़े 4 महीने तो हो ही गए,
तो यहाँ आने के बाद मैं अभी आज ही मशीन लेके बैठी हूँ और इसके शिवांश के भी ये जो कंबल वगैरह है इनकी भी सिलाई निकल गई थी, क्योंकि वॉश करते हैं ना तो हाथ से कपड़े निचोड़ते हैं तो निकल ही जाती है। सिलाई तो निकल ही जाती है कपड़ों पे, क्योंकि इन पे कच्ची सिलाई लगी होती है, बड़े बड़े टांके लगे होते हैं, तो चाहे कपड़े हाथ से धोए या मशीन से धोए सिलाई तो निकल ही जाती है। तो इसलिए जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने पहले ही छांट के रख दिए थे। एक दो और आ गया है तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए थे। एक दो शिवांश की नेपी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी वो भी उसकी सिलाई साइड से निकल गई थी, तो वो भी मैंने निकाल के रख दी। तो आज फाइनली मेरा सारा जितना भी काम है सिलाई का वो मैं आज निपटा लूँगी। और यहाँ पे हम बैठे थे, इधर खाट पे पापा बैठे थे जहाँ टेडी बियर आपको दिखाई दे रहा है उस साइड में, इधर मम्मी बैठी थी शिवांश को लेके। तो मम्मी कह रही कि जब तक हम बैठे हैं तब तक तू अपना काम निपटा ले, फिर हम भी जाएंगे पाइपलाइन चेंज करने के लिए। आज वैसे हवा चल रही थी बहुत तेज, तो पानी तो खेत में चल ही रहा था लेकिन उड़ ज़्यादा रहा था। तो मम्मी पहले तो कह रही है कि लाइन चेंज करके आएंगे, दूसरी वाली नहीं, क्योंकि इधर वाली साइड में जहाँ लगना था ना पानी तो वो वापस उड़ के उधर वाली साइड में आ रहा था जिस साइड में पहले पाइपलाइन से पानी लग चुका था। तो वही मैं इनको मम्मी को कह रही, मम्मी आप थोड़ी देर इसको शिवांश को लेके रखो, बाहर बैठ के क्या करोगे, बैठना तो यहीं पर ही है। तो मैं अपना वीडियो का भी काम हो जाएगा, सिलाई का भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका आराम भी हो जाएगा। तो मम्मी शिवांश को लेके कभी लेट रही थी कभी बैठ रही थी, क्योंकि काम तो यही होता है, अब एक आदमी काम करता है तो दूसरे को तो बच्चे को रखना ही पड़ेगा। तो अब मुझे ये गांव में आने के बाद ये आराम मिल गया। वहाँ तो मैं मिष्टी को ऐसे रखा करती, साथ भी काम भी क्या करती और उसको रखा भी करती थी, और इस वीडियो का भी काम होता था। वीडियो का काम होता था जब वो सो जाती थी तब। व्लॉगिंग का तो मेरा वैसे छूट ही गया था, बस शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाया करती थी उस टाइम तो, लेकिन अब मैं व्लॉगिंग भी साथ ही कर रही हूँ। तो मैं ये तो आपको बताना भूल गई गाइज, ये जो वीडियो है ना मैं शूट कर रही हूँ तो ये है मेरी न्यू फ़ोन की। तो इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इससे पहले जो मेरा फ़ोन था ना वो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे ख़राब हो गए थे। हाँ 4K क्वालिटी वीडियो मेरी उसकी अच्छी आया करती थी, लेकिन उसमें नेट ज़्यादा यूज हुआ करता था। तो वहाँ पे तो मेरा वाईफाई था तो मैं 4K क्वालिटी की वीडियो डाल दिया करती थी, लेकिन यहाँ पे तो 2 GB नेट भी मुझे इतना कंजूसी कर करके मुझे यूज करना पड़ता है। मैं दूसरों की वीडियो तो देख ही नहीं पाती हूँ, बस मेरी अपनी वीडियो में ही पूरा नेट चला जाता है। तो मेरी फ्रेंड हंस रही थी कि दूसरों वीडियो के लिए तो तुझे टाइम नहीं मिलता होगा, बट टाइम कहाँ यार, नेट ही नहीं मिलता अपना ही वीडियो में पूरा हो जाता है, तो वही बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो है मेरे न्यू फ़ोन की, और अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो वही मम्मी पापा सुरेंद्र जा रहे हैं पाइपलाइन चेंज करने के लिए। शिवांश को ले लिया मैंने, क्योंकि ये रो रहा था दूध पीने के लिए, भूखा हो गया, क्योंकि बहुत देर हो गया मैंने इसको दूध नहीं पिलाया था। तो वही इसको दूध पिला के फिर मैं लग गई थी अपनी सिलाई पे दोबारा। तो स्वीटी पढ़ रही थी तो मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बुक साइड में रखो और आप शिवांश को रखो ताकि मैं अपना काम निपटा लूँ। तो अब रोज़ रोज़ मशीन को भी लेके नहीं बैठ सकती, क्योंकि और भी काम हो जाता है। बच्चे को भी कम से कम दूध पिलाओ तो 15-20 मिनट तो यहाँ पे भी लग जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी करके ये काम ही निपटा लेती हूँ। तो स्वीटी ले रही थी शिवांश को, खेल भी रही थी साथ में, उसके साथ बातें भी कर रही थी। तो फिर भी कह रही मोम इसको हिलाना पड़ रहा है, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं। मैं कहा बेटा थोड़ी देर रख लो, इतने मेरा काम हो जाएगा। तो भाई फाइनली आज मैंने जितने भी सारे सिलाई का काम था वो मैंने आज निपटाने की कोशिश की है। निपटाने की कोशिश क्या, वैसे निपटा ही दिया। अब चलते हैं बाहर और दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम कैसा है। भाई आज सुबह से बहुत तेज हवा चल रही है, ये बाहर का मौसम है, और शाम का टाइम हो गया 4 बजे का। ये देखो बहुत ही तेज हवा चल रही है। इधर मम्मी पापा और सुरेंद्र लग रहे हैं पाइप चेंज करने। दिख रहे हैं ना, 3x पे जूम किया मैंने, ये यहाँ पे चेंज कर रहे हैं पाइपलाइन। देखो कितनी दूर है यहाँ से, बहुत दूर है। और अभी बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा रखे थे, और शाम के टाइम में ना धूप यहीं पे आती है इसी पे। और ये 1-2 दिन में नरमा बेच रहे हैं हम, तो ये नरमा उठ जाएगा ना तो कपड़े सुखाने की दिक्कत और हो जाएगी। तो धूप तो अच्छी निकली थी गाइस आज, लेकिन कपड़े आज यहीं पे सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत तेज हवा चल रही है। दिख रही है ना आपको, ऐसे लग रहा है जैसे आंधी सी आ रखी हो। तो आज गाइस मैंने पूरे दिन टोपी नहीं उतारी, क्योंकि जब भी बाहर निकली हो ना तो इतनी तेज हवा ऐसे लग रहा है जैसे कानों में घुस रही हो। तो आज पूरे दिन से टोपी लगा रखी है मैंने। आज मैंने थोड़ी किचन की भी साफ़ सफाई करी थी, और अंदर रूम की आपने देख लिया।
अंदर की भी साफ सफाई करी थी। और दवाई मम्मी पापा सुरेंद्र गए पाइपलाइन चेंज करने के लिए। आएंगे तो आते ही मांगेंगे चाय क्योंकि सर्दी लग रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आसपास बारिश हुई है, यहाँ पे भी सुबह सुबह बारिश हुई थी 6 बजे के अराउंड। रात को नहीं, सुबह 5 बजे के अराउंड हुई थी, तो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, ज़्यादा तो यहाँ पे भी नहीं हुई थी। तो ऐसे धरती गिल्ली हो गई थी। तो उसके बाद तो कल से ये हवा तो कल से ही चल रही है इतनी ठंडी, और आज फिर चल रही है। 2 दिन हो गए गाइज, बहुत ही ठंडी और तेज़ हवा चल रही है। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ा बहुत कुछ और काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, और फिर बनाऊँगी चाय जब घर वाले आ जाएंगे तब।